दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, यारी दोस्ती में लगा रहा कर हर टाइम। तो आपको क्या प्रॉब्लम है माँ? जाने दो ना। हाँ, जैसे मैं रोकूंगी और तू रुक जाएगा। तो फिर कह ही क्यों रही हो? मैं तुझे समझा रही हूँ, माँ हूँ तेरी। अब तेरे पापा तो है नहीं, तो तेरे पापा भी मैं ही हूँ और तेरी माँ भी मैं ही हूँ। तो बता, तुझे और कौन समझाएगा? मुझे पता है माँ सब कुछ, मुझे मत समझाओ, जाने दो मुझे। ओए रुक, कहाँ जा रहा है तू? क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुझे? जरूरी है क्या सबको बता कर जाऊँ? देख रही है मम्मी, इसके गाल के नीचे लगा दो एक, बहुत बिगड़ गया है। अरे तो तू क्यों आ रही है इसकी छाती पे चढ़ने? मुझे बता दे क्या बात है, क्या कहना चाह रही है? हाँ, मैं तो आपको इसकी छाती पे चढ़ती हुई दिखाई देती हूँ हर टाइम। और इससे कह दो मुझे कॉलेज छोड़ देगा। क्यों, मैं क्यों छोड़ूं? चली जा अपने आप। क्यों रे, क्यों नहीं छोड़ेगा? अरे माँ, मेरे साथ गाड़ी में दोस्त भी होंगे मेरे। तो एक दिन दोस्तों को नहीं ले जाएगा तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। एक दिन बहन को ले जा। हाँ ले जाऊं, रोज नहीं जाती है ऑटो से, आज भी चली जाएगी। नहीं जाऊंगी, तू ही लेकर जाएगा। अब ये तेरी जिद है ना, मैं ही लेकर जाऊंगा? तो बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा। अब तक तो मैं सोच भी रहा था तुझे छोड़ आता हूँ फिर चला जाऊंगा दोस्तों के साथ, पर अब बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा। देख लो मम्मी, तू ये बता, तेरे लिए यार दोस्त ज्यादा है या तेरा परिवार? तेरे यार दोस्त तो यूं ही डोलते हैं धक्के खाते, तुझे भी ऐसा ही कर देंगे। उन्हें तो खूब पता है, इनके यहाँ तो किराए का काम है, महीने के महीने किराया आ जाता है, खूब लुटवा लो। तू पागलों की तरह लुटता रहता है। कोई पागल नहीं है माँ आज के जमाने में, अकेला मैं ही खर्च नहीं करता, वो लोग भी करते हैं। हाँ पता है मुझे कितना करते हैं, पैसे इस घर से मैं ही देती हूँ तुझे, तो तू बातें बना रहा है। कभी तूने हिसाब दिया है आकर वापस? अरे माँ क्यों लेट कर रही हो, मुझे जाने दो। मैं बता रही हूँ, तुझे लेकर नहीं गया ना आज मुझे। तो क्या कर लेगी तू? तेरा कोई काम नहीं करूंगी अब। तो बोलना मुझसे आके, प्रिया खाना ले आ। रात को देर देर तक आता है ना, मैं ही चुपचाप दरवाजा खोलती हूँ तेरा। तो मत खोलना, मेरे पास है दूसरी चाबी। खाना, खाना भी है कोई दूसरा बनाने के लिए? मांगना अब तू खाना, खाना क्या तू पानी भी मांगना। मैं बताऊंगी तुझे अब, तो ऑर्डर चलाता रहेगा, प्रिया ये कर दे, प्रिया ये कर दे, और मुझे एक दिन कॉलेज नहीं छोड़ सकता। माँ समझा लो इसे, बड़ी हो गई है, इसकी शादी होने वाली है। अगले घर जाकर ना ऐसी जिद करेगी तो अच्छा नहीं होगा। तो अपनी चिंता कर, मेरी चिंता मत कर। आई समझ? आया बड़ा। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम? तो माँ, आप इसे समझा नहीं सकते हो, मुझे कॉलेज छोड़ दे। अरे आज मैं लेट हो गई हूँ, नहीं मिलेगा मुझे ऑटो। तो अपनी फ्रेंड के साथ चली जा, श्रुति के साथ स्कूटी पे। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? उससे झगड़ा हो गया मेरा। देखा माँ, हर किसी से तो झगड़ा कर लेती है, तू तो है ही इस लायक। अब मैं तो चला। देख लेना तू, कल देखना तू, कुछ नहीं करूंगी तेरा। कल की कल देखेंगे, बाय। माँ, अरे क्या है, देख लिया आपने? मैंने तो उसे भी देख लिया और तुझे भी देख लिया। तू भी कौन सी जिद कम करती है? रोज जाती है तू कॉलेज, क्या इसी को लेकर जाती है? बस जिद हो जाती है तुझे तो एक चीज की। क्यों माँ, जब भाई की इस घर में सारी जिद पूरी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तू अपनी जिद अपनी ससुराल में चलाना। क्यों मम्मी, जब आप लोग ही मेरी जिद पूरी नहीं कर रहे तो मेरे ससुराल वाले कैसे करेंगे? वो तो चिंता मत कर, तुझे मैं सब समझाती रहूंगी। आखिर तू बेटी है मेरी, सब कुछ शादी के बाद कैसे क्या कहाँ करना है ना, मैं सब समझाती रहूंगी तुझे। तुझे दिमाग पर जोर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ माँ, वो तो है। चल कोई बात नहीं, अगर तू आज लेट हो ही गई है तो छुट्टी कर ले कॉलेज की। हाँ माँ, लेट तो मैं बहुत हो गई हूँ, कुछ तो पहले लेट हो रही थी, कुछ इस कुत्ते से बात करने में हो गई। ए भाई है तेरा, ऐसे मत बोला कर, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। ये भी ना, अब कोई बात नहीं, लाडली बेटी है मेरी, इन दोनों के अलावा और मेरा है ही कौन? और वो क्या माँ बाप जो बच्चों की जिद पूरी ना की। पापा जी। हाँ बहू। पापा जी, आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं बहू, अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ पी कर आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो पापा जी फिर खाना लगा दूं? अरे नहीं बेटा, उसने चाय के साथ मुझे हैवी नाश्ता करा दिया था, मुझे अभी भूख नहीं है। तो तब तक और काम कर ले, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं बोल दूंगा। अच्छा ठीक है पापा जी। अच्छा पापा जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोल बहू। अब पापा जी सासू माँ तो है नहीं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ बोल, झिझक किस बात की? आखिर तू बड़ी बहू है इस घर की। वो मैं ये कह रही थी, आप शिवम की शादी कर दो अब। आपको तो पता ही है पापा जी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब घर के काम की तो पापा जी कोई बात नहीं, वो तो सब हो जाएंगे, पर घर में देवरानी आ जाएगी ना, तो एक और सहारा हो जाएगा। अब घर में छोटा बच्चा होगा, तो इसलिए वैसे भी देवर जी शादी के लायक तो हो ही गए हैं। हाँ बहू, कह तो बिल्कुल ठीक रही है, शादी के लायक तो हो ही गया है। वैसे भी सरकारी नौकरी है, बहुत रिश्ते आ रहे हैं उसके। तो पापा जी ले लो कोई रिश्ता। अरे बहू, तुझे नहीं पता, तू अभी बालक है, रिश्ते ऐसे आंख बंद करके नहीं लिए जाते, पूरी जांच पड़ताल की जाती है। पापा जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप आदमियों को परखने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने पहले आए हुए 4 रिश्ते ठुकरा दिए। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही बातें बहुत गलत लगती हैं। और वो 4 रिश्ते भी मैंने इसीलिए ठुकराए थे, वो लोग खूब सारा दहेज देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते थे। अब तू ही बता बहू, कोई ऐसी बहू ले आए घर में जो खूब सारा धन लेकर आए और आकर रिश्तों को समझे ही नहीं, तो क्या फायदा? और धन की अपने कौन सी कमी है? अच्छा खासा बेटा नौकरी लग रहा है सरकारी,
दूसरे बेटे की दुकान है अच्छी खासी, और हमारी गांव में जमीन भी है। तो बेटा हम सब तरीके से संपन्न हैं, हम क्यों दहेज लें? और तुझे तो पता ही है, मेरी तो सोच ही ऐसी है। मुझे वो आदमी इतने घटिया लगते हैं जो लोग दहेज लेते हैं या देते हैं। अरे दहेज कितने दिन हमारे घर रह जाता है? 2 साल, 4 साल, 10 साल। पर जो बच्चा हमारे घर आता है वही रहता है ना जिंदगी भर। तो हमें वही देखना चाहिए कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और वैसे भी किसी के लिए दिए से काम नहीं चलता, काम तो अपने कमाने से ही चलता है। हाँ पापा जी, ये तो ठीक बात है। अब कोई लड़की इस घर में आए और बहुत सारा दहेज ले आए तो वो तो किसी को बोलने ही नहीं देगी। हाँ बहू, तो मैं यही सोच रहा था कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए मेरी सोच वाला, जो दहेज ना देते हो न लेते हो। पापा जी मिल जाएगा ऐसा रिश्ता भी। अरे आप बहुत समझदार हो, आप अच्छा रिश्ता करोगे देवर जी का। हाँ बहू, और तू चिंता मत कर, एक रिश्ता मुझे बताया है किसी ने, अपने दोस्त के यहाँ गया था ना, आज ही बताया है। मेरे दोस्त के मौसा जी बैठे हुए थे आज वहाँ, तो उन्होंने बताया मुझे रिश्ता। सुनकर तो मुझे यही लगा कि वो लोग भी ऐसे ही हैं, वो भी दहेज लेने और देने के खिलाफ हैं। एक बेटा है, एक बेटी है, पापा उनके है नहीं। अब तू बता, माँ के पास रहे हैं दोनों, माँ ने खूब संस्कार दिए होंगे। रही बात पापा की, तो पापा की कमी तो मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा ही है मेरे घर में 2-2 बेटियां हो जाएंगी। आखिर मैं बहुओं को बहू नहीं बेटी समझता हूँ। तो ठीक है पापा जी, फिर दिखाओ। नहीं बहू, तू भी साथ चलना, अगर अच्छी लगी तो कर आएंगे। हाँ हाँ पापा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कब चलना है? बेटा 2 दिन बाद की बोल रहे थे वो लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है पापा जी। अरे आओ आओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे बेटा तुम भी बैठो। अरे मौसी जी, पापा जी बैठे हैं ना यहाँ पर, हमारे यहाँ ससुर के साथ नहीं बैठते। अच्छा, अरे बेटा ये तो बहुत पुरानी रिवाज है, आजकल कौन मानता है? अरे मौसी जी, बड़े बूढ़े की इज्जत मान सम्मान करना, इसमें क्या नया और क्या पुराना, ये तो होना ही चाहिए हर घर में। हाँ हाँ। अच्छा प्रिया कहाँ है? मैं उसके पास चली जाती हूँ। हाँ बहू जा, तू जाकर अच्छी तरह से देख ले, और लड़की पसंद आ गई तो हम तो आज ही अपनी कर जाएंगे उसे। ठीक है पापा जी। चलिए मौसी जी, कहाँ है प्रिया? हाँ हाँ चलो। जैसे मेरी बड़ी बहू संस्कारी है, ऐसी मुझे छोटी बहू मिल जाए, मैं तो गंगा नहा लूं। हाँ पापा, सब कुछ अच्छा ही होगा, देखना। आपकी तो नजर आदमियों को परखने में बहुत तेज है। हाँ बेटा वो तो है। अरे मेरे यार दोस्त सब मुझसे कहते हैं, तू बता, अगर तू बोलेगा तो रिश्ता करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यहाँ। हाँ पापा, तभी तो कह रहा हूँ, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे प्रिया। हाँ माँ, देख तेरी होने वाली जेठानी आई है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हो गई तैयार? हाँ मैं रेडी हूँ, चलो। अरे वो मैं ही कह रही थी, एक बार आप बाहर जाओगी ना तो थोड़ा सा सर पे रख लेना। ओह अच्छा अच्छा बेटा, इस चुन्नी को ना सर पे रख लेना थोड़ी देर। पर मैंने बोला ना, ठीक है। हाँ वो क्या है ना, मुझे तो पसंद हो आप, और वैसे भी मुझे पसंद हो तो पापा जी भी कोई मना थोड़ी करेंगे। तो लड़की पसंद है, हम आपको अपना ही बना कर जाएंगे, तो इसलिए बोल रही थी थोड़ा सा सर पे रख लेना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ आ जाओ, आप ले आओ मौसी जी ने। हाँ हाँ ठीक है। क्या है माँ ये सब? अरे पागल, तुझे पता है लड़के की सरकारी नौकरी है, और तो और गाँव में भी जमीन है। बड़ा बेटा क्या करता है? सिर्फ एक दुकान करता है। वहाँ की महारानी तू ही बनी रहेगी, देखना। तो जैसा वो कहती है ना, फिलहाल शादी से पहले वैसा कर ले। सास तो है नहीं, यही है जो भी कुछ है, इसीलिए मालकिन बन के दिखा रही है ये तुझे। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बताती रहूंगी, वैसे वैसे करना। हाँ मम्मी ठीक है, चल आजा। देखो जी, लड़की तो हमें पसंद है, पर मैं एक बात खोल करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। हमें तो देखो ना दहेज लेना पसंद है और ना देना, तो अरे अरे अरे, हमारी सोच कितनी मिलती है। अरे मुझे भी सेम, ना दहेज लेना पसंद ना देना। अरे मुझे तो बेटी भी और बेटा भी, तो मुझे तो दहेज ना लेना है ना देना है। ये हुई ना बात। अरे आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, वरना आजकल तो रिश्ते ही दहेज देखकर होते हैं। नहीं जी, हम ऐसे नहीं है। चलो जी, मुझे तो इस बात पर ये रिश्ता मंजूर है, आपकी बेटी हुई हमारी। हाँ माँ। अरे प्रिया। हाँ दीदी बोलो। मम्मी से बात कर रही हो? हाँ क्या हुआ? वो अपने रूम में जाकर बात कर लो, यहाँ हॉल में। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो यहाँ पापा जी आते होंगे ना अभी, तो तुम्हें ही डिस्टरबेंस होगा, तो तुम अपने रूम में जाकर आराम से बात करो अपनी माँ से। नहीं मैं यहीं करूँगी, पर ये मेरा भी घर है, जितना आपका है। ये क्या हुआ प्रिया? अरे मम्मी वही है मेरी जेठानी, हर चीज में रोका टोकी करती है। अच्छा हाँ और क्या? अरे मैं हॉल में खड़ी होकर बात कर रही हूँ आपसे, बोलती है रूम में जाके कर लो। क्यों कर लूँ मैं रूम में? मेरी मर्जी, जहाँ बात करूंगी।
हाँ और क्या, ऐसे जवाब दिया कर। तू कोई नौकरानी थोड़ी ना इस घर की, महारानी है महारानी। तेरा पति ज्यादा कमाता है जो ये बन रही है तेरे ऊपर महारानी। इसका क्या है, एक छोटी सी परचूने की दुकान पर बैठता है। तेरा सरकारी नौकरी, क्यों दबेगी तू? कोई जरूरत नहीं है दबने की। हाँ माँ, मैं क्यों दबूंगी, मेरी तो जहाँ मर्जी आएगी वहाँ बैठ कर बात करूंगी। अब इसने बोला है ना अपने रूम में जाके बात किया कर, तो यहीं बैठ कर बात करूंगी। रही बात ससुर की, आ जाए आते हैं तो, मैं क्या डरती हूँ किसी से। हेलो, और क्या, ठीक कह रही है, डरना भी क्या है, तेरा भी उतना ही हक है जितना इसका है। हाँ मम्मी वही तो, अरे इसकी हिम्मत भी कैसे हुई बोलने की। अंदर जाके बात कर ले, यहाँ ससुर आ जाएंगे। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था ऐसी मनमानी चलाएगी ये, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं नहीं चलने दूंगी इसकी मनमानी। हाँ मम्मी और क्या। अरे बहू, हाँ बोलो। अरे बहू बेटा, अगर तुझे फोन पर बात करनी है तो अंदर जाके कर ले। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रिया, ये क्या तरीका है पापा जी से बात करने का? क्यों, मैंने क्या किया? बस यही तो बोला है कि यहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं? कोई बात नहीं बहू। पर पापा जी। कोई बात नहीं बहू, तू मुझे 20,000 रुपए निकाल कर दे दे, मुझे कुछ काम है। ठीक है पापा जी, अभी लाती हूँ। छोटी बहू, हाँ बोलो। तू मेरे लिए एक कप चाय बनाना। मुझे नहीं आती चाय बनानी। क्या, तुझे चाय बनानी नहीं आती? अरे तेरी मम्मी ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। ऐसा है पापा जी, मेरी मम्मी तक नहीं पहुँच जाओगे। नहीं आती तो नहीं आती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने घर में बहुत लाड प्यार से पली हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। रही बात चाय बनाने की, तो दीदी से बनवा लो। अरे बहू, उसको भी तो बहुत काम होते हैं, और अगर तुझे आती नहीं है तो उससे सीख ले। अरे सास तो है नहीं यहाँ, वही है सब कुछ, तो वही सिखा देगी तुझे। शादी से पहले नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, पढ़ाई में बच्चे ज्यादा सीख भी नहीं पाते, तुझे बड़ी बहू सिखा देगी खाना बनाना, और खाना ही क्या सब कुछ सिखा देगी। मुझे तो कुछ नहीं सीखना, आप तो दीदी से कहकर ही बनवा लो। पर बहू, वो भी तो इस घर की बहू है, अरे तुझे भी उसके साथ बराबर काम करवाना चाहिए। अरे जब मैंने अपने घर में कुछ काम किया ही नहीं है तो मैं क्यों करवाऊं? मुझसे तो पहली बार इंसान को परखने में गलती हो गई। ये छोटी बहू ऐसे निकलेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सोचकर तो ये लाया था, दोनों मिलकर रहेंगी, सास तो है नहीं, दोनों घर संभालेंगी। पर मुझे तो घर के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पापा, मुझे रास्ते में सुभाष अंकल मिले थे। क्या हुआ पापा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे। क्यों, क्या हुआ पापा? अरे ये सोचा था छोटे बेटे की शादी कर देता हूँ, दोनों मिलकर रह लेंगी, पर मुझे तो लगता नहीं है कि ये दोनों मिलकर रह पाएंगी। क्यों पापा, ऐसा क्यों लगता है आपको? सुनैना से कोई गलती हुई क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, सुनैना तो पूरे घर का ध्यान रखती है, मैं तो छोटी बहू की बात कर रहा हूँ। क्यों, उसने क्या किया? वो तो अपनी शक्ल से बिल्कुल अलग निकली। अरे मैं तो शक्ल से उसे बहुत सीधा समझता था। अरे पापा, ऐसा क्या हो गया? आज उसने मुझे उल्टे जवाब दिए, तुझे पता है क्या? हाँ, अरे यहाँ हॉल में अपनी मम्मी से बात कर रही थी फोन पर, मैंने बोल दिया कि बेटा यहाँ बात मत करो, अंदर कमरे में जाकर बात कर लो। अब यहाँ ड्राइंग रूम में तो कोई भी आ जाता है, अब अपनी माँ से तो सब खुलकर ही बात करते हैं, इसलिए मैंने उससे बोल दिया था कि अपने रूम में जाके बात कर ले। बता, मैंने कुछ गलत बोला था? नहीं पापा, ये तो आपने ठीक कहा था। अरे किसी से भी बात करनी है फोन पर, अपने रूम में करो, बस इतनी बात पर ही बोलती है, मैं कहीं भी बात करूँ आपको क्या? क्या? हाँ बेटा, फिर मैंने सुनैना को तो पैसे लेने भेज दिया, वो सुभाष ने मंगाए थे, और प्रिया से बोला एक कप चाय बना ला। बस वो तो बोलती मुझे नहीं आती चाय वाय बनानी, फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, तो सीख लो, नहीं आता तो। बस मैंने उससे पहले ये बोल दिया था, चाय बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या तेरी मम्मी ने चाय बनाना नहीं सिखाया? बस वो गलत समझ गई, बोली मेरी मम्मी के लिए कुछ नहीं बोल दोगे क्या? पापा, आपसे ऐसे बात करी उसने? हाँ बेटा, अरे मेरी बड़ी बहू ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, हमेशा जी पापा जी करके बोलती है। और ये सोचा तो ये था, अरे बाप तो है नहीं, माँ ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, आखिर माँ की छाया में तो बच्चे सुधरते ही हैं, माँ तो बच्चों का भला ही सोचती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही निकला। हाँ पापा, ठीक कह रहे हो आप तो, मैंने तो ये सोचा था चलो इसके पापा नहीं है कोई बात नहीं, मैं ससुर हूं तो क्या हुआ, अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। पर बेटा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, मुझे तो इस घर के दो टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे पापा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा सुनैना को, वो उसे समझा देगी। अरे उसने तो सुनैना बहू से भी उल्टा बोला था, सुनैना बहू उसे समझाने आई थी, बस उसे बुरा लग गया। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा उसे। ठीक है बेटा, देख लो समझा के। पापा आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे प्रिया नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, सुनैना मान जाएगी। अरे वो हम में नहीं ढल सकती, हम उसमें ढल जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर पापा मेरी भी बात सुन लो आप, मैं भी इस घर के दो टुकड़े नहीं होने दूंगा।
चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। और आप इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि आपके घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं हूँ, मुझ पर भरोसा है ना आपको? हाँ बेटा, तुझ पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तो ठीक है फिर। अरे प्रिया, अरे यार, ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। अरे इतने सुंदर फूल। तुम्हें पसंद आए ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अच्छा, लो। थैंक यू। वैसे कुछ खास है क्या आज? अरे वो आज ना मेरी सैलरी मिली है। अच्छा, सैलरी मिली है तब आप ये फूल लेकर आए हो मेरे लिए? हाँ, पसंद नहीं आए तुम्हें? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं भी आता हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे हो? वो अपनी सैलरी के पैसे ना भाभी को देने जा रहा हूँ। सैलरी के पैसे भाभी को क्यों? अरे, क्योंकि मैं तो हर महीने अपनी सैलरी भाभी को ही देता हूँ और वही घर का खर्चा चलाती है। पर मेरी बात सुनिए, आप अपनी भाभी को सैलरी तब देते थे तब आपके घर में ना माँ थी ना मैं थी। अरे अब तो आपकी बीवी आ गई है, अब भाभी का क्या हक है आपकी सैलरी पर? अरे वो घर का खर्चा चलाती है। वो तो मैं भी चला सकती हूँ। हाँ तो दोनों मिलकर चला लो, इसमें क्या बुराई है? कैसे चला ले मिलकर? और ये बताओ, ये पैसे उस कमरे में रखे हूँ या इस कमरे में रखे हूँ? यूज तो घर के लिए ही होने हैं, तो मेरे पास रहने में क्या प्रॉब्लम है? अरे ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। अब तक तो मैंने भाभी को ही दिए थे और अब शादी होते ही मैं तुम्हें देने लगूं, अजीब नहीं लगेगा? क्यों, इसमें क्या अजीब लगेगा? वो भी समझती है कि अब तक आपकी शादी नहीं हुई थी इसलिए आप उन्हें देते थे, तो वो भी समझ जाएंगी कि अब आपकी शादी हो गई है इसलिए नहीं दिए। अरे तो चाहती क्या है? कौन सा भाभी वो पैसे अपने ऊपर खर्च करती है? घर खर्च में ही तो लगाती है। तो घर खर्चा वो चलाए या कोई भी चलाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो घर की बड़ी है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है कि कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना। और हमारी शादी को अभी टाइम में कितना हुआ है, मैं तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि घर में खाना कितना बनता है। वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपकी सैलरी पर मेरा हक है। देख प्रिया, हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं है, हम दोनों भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी वजह से हम दोनों भाइयों में दरार आए। तो तू देख लेना, जो कुछ भी कर रही है ना सोच समझ के करना, क्योंकि मैं अपने परिवार और अपने भाई के साथ रहूंगा। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, पर सच में, झूठ में नहीं। अरे बड़े अजीब आदमी हो आप तो, सब अपनी पत्नी को ही देते हैं लाके, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझे सैलरी देने में? देख प्रिया, जैसे चलता आ रहा है ना घर में वैसे चलने दे, नए नए रूल मत निकाल। और मैं फ्रेश हो जाता हूँ, खाना लगा दे मेरे लिए। अरे ये कोई बात होती है भला? हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी आपको पता है आज इनकी पहली सैलरी आई है शादी के बाद। अच्छा, अरे क्या खुश हो रही हो? अपनी भाभी को देने गए? क्या भाभी को? हाँ माँ। अरे भाभी को देने का क्या हक बनता है? देख लो, आप बोलते जैसे घर में रिवाज चल रहा था ना पहले, वैसे चलने दे, अपने रिवाज मत बना। मैं भाभी को ही देता आया हूँ और उन्हीं को दूंगा। अच्छा, और तुझे कुछ नहीं दिया? हाँ दिया है ना। क्या? फूल दिए? बता, तेरे लिए इस पर फूल ही चले? देख लो माँ, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है ये फूल कुचल दूं। अरे कोई तोहफा लाना ही था तो कुछ सोने चांदी का कुछ ले आते। आखिर पहली सैलरी मिली थी शादी के बाद, लेकर आए ये फूल। बताओ क्या करूं मैं इनका? क्यों, ये क्यों ले आया? ये भी अपनी भाभी को ही दे देता। तो आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? चिंता मत कर, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा, मैं तुझे अच्छे से बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूं मैं? अरे मुझे तो पहले ही पता था, तेरी जेठानी को तो मैं पहली नजर में ही जान गई थी। वो मीठा मीठा बोलती है ना, यही तो सबके ऊपर जादू कर रखा है उसने। अंदर कुछ है उसके और बाहर कुछ है, ऐसे मुंह पर सबके मीठा मीठा बोलकर ना सबको अपने साइड कर रखा है उसने। हाँ माँ, आप सही कह रही थी। अरे वो तो मेरी सास बनी हुई है, हर चीज पर ऐसे टोक देगी जैसे सास टोकती है। अरे मैं तुझसे यही तो कहती हूँ, बिल्कुल भी सहन मत करना। अरे उसे कड़े जवाब दिया कर, अगर एक बार सहन कर लिया ना तो तेरे सर पर बैठ जाएगी, नौकरानी बना के रख देगी तुझे, नौकरानी। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, आपकी बेटी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, खूब समझती है मैं भी इसे, क्यों सबको मीठा मीठा बोलती है। और आती हूँ माँ कुछ दिनों में, ठीक है बेटा। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे प्रिया। हाँ बोलो। अरे तू क्या खा रही है? कुछ नहीं, वो सब्जी टेस्ट करके देखी थी कैसी थी। अरे तूने सब्जी झूठी कर दी? अरे अभी तो किसी ने खाना नहीं खाया, सबसे पहले घर के बड़े खाना खाते हैं फिर छोटे खाते हैं, और तूने रसोई झूठी कर दी। अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? कभी काम के ऊपर, अब तो खाने के ऊपर। अरे क्यों अपनी मर्जी थोपती रहती हो मेरे ऊपर? और मेरी मर्जी, मुझे जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। मैं तो अपने मायके में सुबह उठते ही खा लेती थी।
तो प्रिया ये तेरा मायका नहीं है, ये तेरी ससुराल है। तुझे यहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए। ऐसा है, मुझे कोई तौर तरीके सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही वहाँ थी वैसे ही यहाँ हूँ। क्यों? शादी के वक्त तो पापा जी ने बोल दिया था कि हम तो बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, तो घर की बेटी तो कभी भी खा सकती है। ऐसे तो सब बोलते हैं प्रिया, और वो तो इसलिए बोलते हैं कि हम लाड प्यार से रखेंगे जैसे बिटिया को रखा जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर की बहू होते हुए हम ऐसे काम करें। अरे सुबह सुबह तूने मुंह झूठा कर लिया ना, तू नहाकर आई है रसोई में। नहा लूंगी, मैं तो शादी से पहले भी दोपहर में या शाम को नहाती थी, तो नहा लूंगी मैं खा के। अरे प्रिया, घर की बहुओं को ये शोभा नहीं देता। घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है, और घर की बहुओं को तो सबसे पहले नहाना धोना चाहिए। ये क्या मतलब होता है दोपहर को या शाम को नहा लूंगी? देख प्रिया, मेरी बातों का बुरा मत माना कर। हमारे घर में हमारी सास नहीं है हमें समझाने के लिए, इसलिए मैं समझाती हूँ तुझे। मुझे कुछ नहीं समझना। अच्छा ठीक है, तुझे भूख लग रही है तो तू खा लेना, पर कम से कम नहा तो ले। मैं तुझसे किसी काम की तो कहती नहीं हूँ, पर इतना तो ध्यान रखा कर रसोई की साफ सफाई का, शुद्धता का। रसोई में भोग भी बनता है भगवान जी का, ऐसे झूठन नहीं करते। तुझे खाना खाना है तो डाल कर ले जा, नहाकर खा लेना। ऐसे रसोई में उसी बर्तन में खाना बनाए और उसी में तू चख रही है उसे। मैं तो ऐसे ही करती थी अपने मायके में भी। तो तेरी माँ ने तुझे कभी नहीं टोका? मैंने बोला तो मैं अपने घर की बहुत लाडली हूँ, इसलिए मुझे कभी किसी ने नहीं टोका, और मैं तो यहाँ भी ऐसे रहूंगी। और आपकी बराबर की हूँ मैं, देवरानी लगती हूँ। तो मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। जितना हक आपका है ना इस घर पर, उतना ही मेरा भी है, तो मुझसे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा तो जैसा मन करेगा वैसे खाऊंगी, जैसा मन करेगा वैसे पीऊंगी। और अब तक तो मैं सब्जी चखने ही आई थी कि कैसी बनी है। अब मैं पूरा खाना खाऊंगी और यहीं पर खड़े होकर। आपसे जो होता है ना वो कर लेना। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे क्या हुआ? क्या बताऊं जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। क्यों, क्या हुआ? प्रिया है ना, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों, क्या किया उसने? अरे क्या क्या बताऊं आपको। हाँ, वैसे पापा भी बता रहे थे मुझे सुबह। बताया ना आपको पापा जी ने। पापा जी से भी इतने गंदे तरीके से बात की थी उसने। अरे कोई बात नहीं, कितने दिन हुए हैं उसे इस घर में आए, सीख जाएगी सब। अरे ये भी कोई सीखने की बात होती है क्या? कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो बड़े छोटे का लिहाज भी उसे सिखाया जाएगा। मेरी तो चलो कोई बात नहीं, पापा जी से भी इतने गंदे तरीके से बात की थी उसने। तो तू क्या चाहती है बता? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि घर में घुल मिल कर रहे। ऐसे अलग अलग रहती है, बस पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अच्छा, तो तुझे ये दुख है वो तेरे साथ काम नहीं कराती? अरे नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल दुख नहीं है। पर बात काम की थोड़ी ना है, काम तो पहले भी मैं करती थी। बात ये है कि वो कोई बात मानती ही नहीं है। अभी लगा लो थोड़ी देर पहले, अरे किसी ने खाना नहीं खाया और उसने रसोई झूठी कर दी। जिस बर्तन में खाना बना था उसी में खाने लगी, और मैंने टोका तो मुझसे कहती है मैं तो अपने मायके में ऐसे ही खाती थी। तो क्या उसकी मम्मी ने उसे इतना भी नहीं सिखाया कि पहले घर के बड़े खा लेते हैं बाद में खाते हैं, ऐसे रसोई झूठी नहीं करते? अरे ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, उसे अभी नहीं पता, आगे सीख जाएगी। अरे आप नहीं समझते, मैंने उसे समझाया था, फिर कहती है मैं तो इसी में खाऊंगी। अब आप ही बताओ ऐसे कैसे चलेगा? जब से उसकी शादी हुई है ना, इस घर में आई है, तब से मैंने कोई काम नहीं कराया उससे। और आप ये बताओ, जब घर में मैं ही बड़ी हूँ तो इस घर के तौर तरीके मैं ही तो बताऊंगी, और कौन बताएगा? पर वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती। और मेरी क्या, वो तो पापा जी तक की बात नहीं सुनती। अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी, तू सिखा दिया करना उसे। मैं तो सिखाने को तैयार हूँ, पर अगली सीखे जब ना। मैं तो ये कहती हूँ अलग हो जाते हैं, तभी शायद अकल लगेगी उसमें। पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है अलग हो जाते हैं? अरे मैं बड़ा हूँ इस घर का, मैं कैसे दो टुकड़े कर लूँ अपने घर के? अरे मैं अपनी वजह से थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो उसी की वजह से कह रही हूँ। जब वो हम सबके साथ निभाना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती कब तक चलेगा? ये बात अपने दिमाग से निकाल दे अलग होने की। चाहे तू चाहती हो चाहे वो चाहती हो, ये तो पूरा होगा नहीं कभी। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अरे आपने तो बोल दिया जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं ही ज्यादा खाती हूँ क्या, जब पूरे दिन मैं काम करती रहूँ और फिर उसकी सुनूंगी? मैं तो घर में लाडली हूँ, मैं तो घर में लाडली हूँ। अपने माँ बाप का तो सभी लाडले होते हैं, ये कौन सी अलग से लाडली है? माँ बाप तो सबको ही प्यार करते हैं, बस अपने मायके की बताती रहेगी। मैं तो अपने घर में लाडली रही हूँ, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया। मैं तो ऐसे ही करती थी, ऐसे ही वहाँ करती थी, ऐसे ही यहाँ करूंगी। अरे कोई इंसान समझा रहा है तब तो कोई समझ जाए, पर वो तो समझना ही नहीं चाहती, उल्टा सीधा और बोलती है। बताओ मैं कब तक सुनूंगी? आपने तो बोल दिया। अरे आप नहीं चाहते अलग होना, मैं कौन सा चाहती हूँ? और घर में हम हैं ही कितने लोग जो अलग होंगे, पर वो ही नहीं रहना चाहती तो फिर? वो क्यों नहीं रहना चाहती ये भी तो सोच। वो अपनी मर्जी से चलना चाहती है तो ठीक है, चलने दे उसे अपनी मर्जी से। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू जो पहले करती थी, पहले घर संभालती थी, ऐसे ही अब भी संभाल ले। जैसे वो देखेगी फिर वो भी संभालने लग जाएगी। अरे आपको इतना आसान लगता है, इतना आसान है नहीं। देख मुझे ये लगता है तू फैसला करने में बहुत जल्दी कर रही है। अभी उसे ज्यादा दिन नहीं हुए आए हुए, जैसा तू करेगी ना
फिर धीरे धीरे वो वैसा ही करने लगेगी। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार रख, अच्छी तरह बोल। वो माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। वैसे भी तू बड़ी है, तू इस घर के तौर तरीके, इस घर को ज्यादा पहले से जानती है। अरे वो तो आपकी बात ठीक है, पर उसे भी तो जानने चाहिए अब। अरे जान जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। इतनी जल्दी फैसले मत लिया कर। अरे तुझे पता है पापा कितने दुखी हो रहे थे सुबह। वो नहीं चाहते कि हम भाइयों में कोई भी अलग हो। और तू तो जानती है ना पापा का स्वभाव। चलो वो तो नहीं जानती, और सुन ले मेरी बात, मैं अलग नहीं हो सकता। तो तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, और ये घर ऐसे ही संभालना पड़ेगा। जैसे तू करती आई है ना, वैसे ही किया कर। देखना वो दिन दूर नहीं है, वो भी तुझे देख देख कर ऐसा ही करना सीख जाएगी। जरूरी नहीं है कि बुराई को बुराई से ही काटा जाए, बुराई को अच्छाई से भी काटा जा सकता है। ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, तो ये भी करके देख लेती हूँ। वैसे मैं कौन सा चाहती हूँ अलग होना। मैं तो जानती हूँ पापा जी को तो शुरू से ही नहीं पसंद कि उनके घर के दो टुकड़े हो जाएं। अरे ये तो किसी को नहीं पसंद होता कि उनके बच्चे अलग हो जाएं। पर हमारे घर पर बात दूसरी है। अब माँ तो है नहीं, हम दोनों भाई हैं बस। हम भी अलग हो गए तो क्या रहेगा फिर इस घर में। अरे मैं समझ रही हूँ जी आपकी बात, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। हाँ, और गुस्से से नहीं, प्यार से समझाया कर उसे। वो जो बोलती है बोलने दे, पर तू गलत मत बोलना। फिर देखना वो भी एक न एक दिन चुप हो ही जाएगी। जब उसे कोई सामने से जवाब ही नहीं मिलेगा तो वो किससे झगड़ेगी बता। हाँ, आप भी ठीक ही कह रहे हो। देख लेती हूँ समझा कर। वैसे भी मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ जो मैं काम नहीं कर सकती। कल को खुद के बच्चे होंगे, उनका तो करेगी, फिर अपने आप सीख जाएगी। हाँ, यही तो कहना चाहता हूँ मैं। अरे कल को उसकी गृहस्थी बढ़ेगी ना, वो सब सीख जाएगी। तू क्यों बुराई लेती है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा धीरज रख। अरे वो हमारे माहौल में नहीं ढल सकती तो हम ढल जाते हैं उसके माहौल में, और देखना प्यार से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, चलो ठीक है, देखती हूँ समझा कर। नहीं तो मैं तो हुई काम करने के लिए। अरे ऐसा थोड़ी ना है काम करने के लिए ये बस तू। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक ये नहीं आई थी तो कितने अच्छे तरीके से घर संभालती थी, तो अब भी ऐसे ही संभाल ले। एक ही मेंबर तो बड़ा है, बता। ठीक है जी। हेलो, हाँ माँ। अरे क्या कर रही है? कुछ नहीं, अपने लिए खाना लेने आई थी। जिन में हूँ। अच्छा, काम हो गया सारा? मम्मी, आपको क्या लगता है आपके घर की राजकुमारी यहाँ आकर काम करेगी? ये तो मुझे पता है। अरे कितने लाड प्यार से पाला है मैंने तुझे। तो कोई किसी के घर में काम करने के लिए थोड़ी है। और क्या मम्मी, मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाती। सारा काम मेरी गंवार जेठानी करती है, मैं तो सिर्फ मौज करती हूँ। अच्छा, वैसे हो गया घर का सारा काम? लगी हुई है सफाई में। मुझे तो भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खाना लेने आई थी। अच्छा, चल अच्छा है, उससे बोला नहीं उसने काम करवाने के लिए। माँ, आपको क्या लगता है आपकी बेटी किसी की सुनेगी? मैं नहीं सुनती किसी की, मैं तो सबको जवाब देती हूँ। सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं ना, मैं किसी काम को हाथ लगाती। सही करती है बिल्कुल। अरे कर लेगी अपने आप सारा काम, कौन सी बूढ़ी हो गई है। और क्या मम्मी, ज्यादा ही रौब झाड़ रही थी सास वाला, सास की जगह लेकर। मैंने भी सारा भूत उतार दिया सास बनने का उसका। अच्छा हाँ बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और क्या मम्मी, मैं किसके काबू में आने वाली हूँ? प्रिया? हाँ मम्मी, किसमें इतना दम है जो मुझसे घर का काम करवा सके? अच्छा, तेरी जेठानी आ गई क्या? हाँ मम्मी, मैं क्या किसी से डरती हूँ क्या? चल ठीक है, रखती हूँ, तू खा ले खाना। हाँ ठीक है मम्मी, मैं तो अपने लिए खाना लेने आई थी। प्रिया? हाँ बोलो। अच्छा, तू अपने लिए खाना लेने आई है क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकती? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं तो तुझसे ये कहती थी, मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है, तो तू वो भी ले लेना, और चक्कर बताना कैसा बना है। और तेरा खाने का जो भी मन किया करे ना, मुझे बोल दिया कर। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं वही बना दिया करूंगी। ठीक है, ले लूंगी। और मेरे कमरे में सफाई हो गई क्या? सफाई? बस सारे घर में साफ सफाई कर दी मैंने, एक तेरा ही कमरा बाकी है। क्यों, वो क्यों बाकी है? उसमें भी कर देती। हाँ, उसी में करने जा रही थी। तू खाना खा ले, और हाँ, हलवा चक्कर जरूर बताना कैसा बना है। इसे क्या हुआ? अरे मैंने इससे इतनी बदतमीजी से बात की और ये इतने प्यार से बात करके चली गई। पता नहीं क्या हुआ इसे, लगता है मुझसे डर गई। हेलो हाँ माँ। अरे क्या हो गया तुझे? एक हफ्ते से तूने बात ही नहीं करी। अरे क्या चल रहा है तेरे घर में, बता तो दिया कर। कुछ नहीं माँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ और क्या। तो क्या कर रही है तू? वो मैं ना खाना बनाने आई थी। बोलो क्या हुआ? अरे तू ऐसे परायों की तरह क्यों बात कर रही है? और तू खाना बनाने आई थी? तू क्यों आई थी खाना बनाने? तेरी जेठानी कहाँ गई? क्यों माँ, क्या हुआ? मेरी जेठानी पर भी कम काम थोड़ी है, वो घर की साफ सफाई कर लेती है, मैं खाना बना लेती हूँ। क्या? और तुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था।
हाँ मम्मी, नहीं आता था, फिर मुझे दीदी ने सब सिखा दिया। क्या? और तूने सीख भी लिया? अरे पागल, मुझे पागल बना रही है वो। पागल बना के काम करवाती है घर का। और तू क्यों खाना बनाएगी? क्यों माँ, मैं क्यों नहीं खाना बनाऊंगी? फिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, ये भी तो कुछ जिम्मेदारी है। पर तू मुझे इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरी जेठानी मेरी सास बनना चाहती है, मेरे ऊपर रौब जमाना चाहती है। पर अब मुझे सब समझ आ गया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो बस इतना चाहती है कि हम दोनों मिलकर रहें। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, देख लेना पछताएगी फिर। आज तो तुझसे खाना बनवा रही है, कल को घर का सारा काम करवाएगी और खुद महारानियों की तरह बैठेगी। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, और आप चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि मेरी तो आंखें खोल दी दीदी ने। मैंने उनसे इतना उल्टा सीधा बोला, पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, हमेशा मुझे प्यार से समझाया। तो माँ, मैं क्यों नहीं प्यार से जवाब दे सकती? इसलिए आप चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। और आप फोन रखो, मुझे खाना बनाना है। जब फ्री हो जाऊंगी काम से तब बात करूंगी। हैं? पर मेरी बात तो सुन। अरे तू गलत कर रही है। बाय माँ। हेलो प्रिया, अरे मेरी बात तो सुन। फोन काट दिया? ये क्या हो गया इस लड़के को? ये तो बिल्कुल बदल गई। कैसे समझाऊं इसे? ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, इसका फायदा उठा लेंगे। पर ये है कि समझने कोई तैयार नहीं है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो पापा जी आ गए, उनके लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा, मैं बना देती हूँ अभी। ठीक है। इन्होंने ठीक कहा था, जरूरी नहीं है बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए, बुराई का जवाब अच्छाई से भी दिया जा सकता है। और देखो, हो गया सब कुछ ठीक।